नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 8 का हिंदी देखेंगे और ये साथ ही साथ कक्षा 10 के जो छात्र हैं, ठीक है, जो एनएलएच वाले छात्र हैं, जिनका उर्दू एक सब्जेक्ट रहा है, तो उनके लिए भी यह वीडियो है। तो खास करके कक्षा 10 वालों के छात्र 10 के छात्रों के लिए है हिंदी। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10 यानी चैप्टर 10 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आपको ये कहानी सुनने में कैसी लगती है? आपने अगर सुना है तो, और इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले जरूरी सूचना, इसमें आपको जो भी शब्दार्थ बताएंगे वो आपको हिंदी तैयार कॉपी में लिखनी है और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर को भी अपने हिंदी तैयार कॉपी में लिखकर याद करनी है। तो बाकी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वीडियो की जिस भी वीडियो में जो भी डाउट है आप उसके नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको उसका आंसर यानी कि उसका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और ये जो लिखा है किसने लिखा है? तो ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ठीक है, तो सिंह दिनकर के इस रोचक निबंध में जीवन के रोजमर्रा के व्यवहारों पर टिप्पणी है और सही संतुलन जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख है। जीवन कौशल अध्ययन का एक उल्लेखनीय पहलू है। तनावों को कम करने में व्यक्ति की अपनी अंतरात्मा खास योगदान देती है और यह निबंध इस अंतर्निहित समझ को विकसित करता है। शीर्षक रोचक है और पहली नजर में पढ़ने का आमंत्रण देता है। बिहार के यशस्वी साहित्यकार दिनकर के इस रचना दिनकर की रचना संसार की विविधता को भी समझने में पाठ सहायक है। यानी संसार में किस प्रकार की विविधता है इसको भी समझने के लिए पाठ सहायता करता है। और ये इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। तो लेखक का नाम हमेशा याद रखिएगा, पूछा जाता है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ के लेखक कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर होगा। ठीक है, तू न गई मेरे मन से, इसका जवाब क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर होगा। तो मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं। कहानी शुरू हो गई है। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और साथ सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं। यानी कि कहीं पे भी सभा हो, सोसाइटी का कोई भी हो, तो वहां भी वो जाते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी है। और भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए? मृदु भाषिणी मतलब धीरे धीरे बोलना, मतलब कम, मगर वे सुखी नहीं। ठीक है, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। बीमा एजेंट जो है, उनके वैभव से क्या होता है? वकील साहब का कलेजा जलने लगता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उसके लिए काफी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है और सच है। आपको अगर कितनों ईश्वर दे दें, भगवान अल्लाह ईश्वर आपको कितना भी दे दें, वो आपको क्या लगेगा? कम है। आपको लाखों संपत्ति दे, पूरा दुनिया आपको भले ही क्यों ना दे, फिर भी उनको क्या लगता है किसी को भी कि ये कम है। तो यहाँ पे भी वही बात है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है।
यानी कहने के पास अगर उनके पास गाड़ी है और आपके पास नहीं है तो आप कहिएगा उनके पास गाड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं है। और वही गाड़ी अगर आपके पास आ जाएगा तो फिर आप कहिएगा उनके पास तो 4 चक्का है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल नहीं है। बस यही बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको जो मिला है आपको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरों से अपने आप की तुलना नहीं करनी चाहिए। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं, और दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे वह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवर क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है और अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों की हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर वो आदमी को अगर दूसरे से तुलना करने लगे, अगर आपको भगवान ने कुछ दिया है, अगर आप उसमें खुश ना रह के ये कहें कि हमको और ज्यादा मिलना चाहिए, इससे दुखी रहने लगेंगे तो आपका मन, कर्म सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। फिर आप अपना कोई काम ना करके बल्कि दूसरों को हानि पहुंचाने में लग जाएंगे। और आपको ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत जगह मिल जाएंगे, देखने को हर जगह मिल जाएंगे, अपने आसपास खोजेंगे तो बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम लेखक महोदय ने क्या रखा है? निंदा। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होते हैं। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्र की आंखों में गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। तो कहने का मतलब है निंदा करने वाले ईर्ष्या में अगर एक कड़ी और आगे जाए तो उसकी बेटी क्या हो जाएगी? निंदा। हाँ, तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, दूसरों की निंदा करते हैं, निंदा करेंगे तो उसको लोग उतार देंगे अपनी पलकों से, फिर उस जगह ये खुद को अपने आप को क्या कर देंगे? साबित कर देंगे मैं अच्छा हूँ, तो उससे जुड़ना चाह जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर ऐसा ना आज तक हुआ है और ना होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कहा जा सकता। और एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुण का ह्रास होता है। और इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर आप दूसरों की निंदा कर रहे हैं तो उससे वो नहीं गिर रहा, बल्कि वो इसलिए गिर रहा है कि उसके अंदर जो सद्गुण है उसका ह्रास हो रहा है। और निंदा करने से आप जो चाहिएगा आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों की निंदा करने से अच्छा है कि अपने चरित्र के निर्माण की ओर ध्यान देना चाहिए। ईर्ष्या का काम जलना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। ठीक है, जैसे अगर आप घर में गैस जलाएंगे तो माचिस की तिल्ली से अगर गैस जला रहे हैं तो आग सबसे पहले उस तिल्ली को ही जलाती है, फिर आपका गैस जलता है। वही चीज है, अगर आप ईर्ष्या कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका ही हृदय जलेगा, तब बाद में किसी और का जलेगा। और आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक से एक कांड इस तरीका से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है।
तो ध्येय का अर्थ क्या होता है? ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। ध्येय का अर्थ क्या होता है? लक्ष्य होता है, यानी कि उसका आपका क्या एम है या गोल। इंग्लिश में बात करें तो गोल क्या है, एम क्या है, तो वो चीज। मगर जरा उसके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, ठीक है, और तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चिंता अगर लिखना है तो यहाँ पे अनुस्वार दीजिए तो चिंता, और फिर इसी अनुस्वार को हटा दीजिए तो क्या हो गया? चिता। तो अगर आप चिंता करेंगे तो कहाँ जाएंगे? चिता पे। तो इसलिए चिंता नहीं करनी है। तो चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है वह उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुण को ही कुंठित बना देता है। मतलब उसके मौलिक गुण जो है उसे ही क्या कर देता है? छोटा बना देता है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान, जो हर जगह वायु को दूषित करता है। समझ गए? तो ईर्ष्या करने वाला, चिंता करने वाला तो फिर भी ठीक है कि वो अपने जगह पे चिंता कर रहा है, लेकिन जो ईर्ष्या कर रहा है वो समाज में हर जगह क्या कर रहा है? गंदगी फैला रहा है। समाज के वायु को वो क्या कर रहा है? दूषित कर रहा है। तो आगे है, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं प्रयुक्त इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है और पक्षियों की गति में जादू नहीं रह जाती, और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं। यानी कि अगर ईर्ष्यालु मनुष्य को देखेंगे तो आपको मतलब उनको हर चीज में नेगेटिव ही नजर आएगा। कोई चीज में उनको पॉजिटिव लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं ये अच्छा है। मतलब एकदम बेकार बेकार हर चीज, हर अच्छे चीज को भी वो क्या कहने लगेगा? ये बुरा है। यानी कि हर अच्छे चीज में भी वो क्या करेगा? खामियां निकालने लगेगा। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य को ही नहीं, राक्षस की हंसी है। यह हंसी मनुष्य की नहीं बल्कि राक्षस की हंसी है, और आनंद भी दैत्यों का आनंद है। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप ईर्ष्यालु व्यक्ति भले ही दूसरों की निंदा करके हंसता है तो वो मनुष्य की हंसी नहीं बल्कि किसकी हंसी है? राक्षस की हंसी। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदी से होता है, तो क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदी से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था, और सीजर सिकंदर हरकुलिस से, और जिस हरकुलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप ईर्ष्या करते हैं तो उसका कोई भी अंत नहीं। रसेल के मतानुसार क्या है? नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, और नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? सीजर से। सीजर किससे करता था? सिकंदर से। सिकंदर किससे करता था? हरकुलिस से। और इतिहास में यह मानना है कि हरकुलिस का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो ईर्ष्या हुआ किससे? तो कुल मिला के ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति
अपने आप से ही ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके भीतर नहीं, कोई वस्तु है दूसरे के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हो। आपने यह देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फलाना आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैं तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसकी की, और ये तो मेरे ख्याल से तो सही भी है थोड़ा हद तक। ये सोचते हैं तो पाक साफ है, और मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मुझ में कौन सा ऐब है, ऐब मतलब होता है खराबी, कौन सा ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप करा सकता हूँ। सच कहूँ तो ये जो पंक्तियां दिख रही है आजकल के जीवन में, ये पंक्तियां बहुत महत्व रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति। ठीक है, ये पंक्तियां जो है बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की। ये लाइन हमें बहुत अच्छा लगा। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था क्या, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की हो। और तीत से जब इस कूचे से होकर निकलता है, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो अकारण हमारे चारों ओर मिनमिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं। हम इसके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियां हमारी हमें भूल नहीं सकती, क्योंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं। इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम शंका भी करते हैं। ये मक्खियां हमें मजा देती है, हमारे मतलब हमारे गुणों के लिए ऐब को ये साफ कर देंगे, क्योंकि बड़ों के ऐब को साफ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने के लिए ये मक्खियां तरस रही हैं। तो अगर हम कहें तो हमें इस जगह के बाद से सारी पंक्तियां बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं, और इसका जीवन में बहुत महत्व है। तो आपको इन पंक्तियों को अगर समय मिले तो दोबारा जरूर सुनिएगा। ठीक है, ये वीडियो आप जब तक चाहें देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, उनका हृदय निर्मल और विशाल है। वे कहते हैं, इन बेचारों की बातों से क्या चीज ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भल मनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उससे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहें उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें उपकार ही मिलेगा, अपकार ही मिलेगा। उपकार मतलब भलाई और अपकार मतलब बुराई। तो हम चाहे कितना भी उस पर उपकार करें, मतलब अच्छा कर्म करें, उसके लिए अच्छा मदद कर दें, वो हमेशा हमारा क्या करेंगे, अपकार ही करेंगे। दरअसल हम जो
हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें भी तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाएं। यानी कि अगर वो हमारी निंदा कर रहा है तो हम उसकी निंदा करने लगे, हम भी उसके समान छोटे बन जाएं, तो उसे बहुत खुशी मिलेगी। सारे अनुभवों को निचोड़ कर तीसरे ने एक दूसरा सूत्र कहा, नीत्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। तो ईर्ष्याली लोगों से बचने का क्या उपाय है? तो नीत्शे कहते हैं कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास नहीं रहते। जहां बाजार की मक्खियां नहीं भिनकती, वह जगह एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्याली लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है, और जिस दिन उसके भीतर का जिज्ञासा जागेगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी रामधारी सिंह दिनकर जी की, तू न गई मेरे मन से? कौन नहीं गई मेरे मन से? ईर्ष्या। तू न गई मेरे मन से। तो ये कहानी बहुत ही रोचक है। अगर आपको समय मिले तो इसे आप दोबारा अवश्य देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग शब्दार्थ पे चलते हैं। शब्दार्थ को अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद करनी है। हरास, हरास का अर्थ होता है गिरावट या कमी, और ग्रामोफोन का अर्थ होता है शब्द ध्वनि का टेप करके पुनः सुनाने वाला यंत्र। ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य, सुकर्म का अर्थ है अच्छा कर्म, बदतर का अर्थ होता है खराब, वनिस्पत का अर्थ होता है बजाय या अलावा, प्रतिद्वंदी का अर्थ होता है विपक्षी, मुकाबला करने वाला। व्यापी का अर्थ होता है फैलाव, स्पर्धा का अर्थ होता है प्रतियोगिता, संकीर्ण का अर्थ है तंग सिकुड़ा हुआ, और उन्नत का अर्थ होता है ऊंचा, अच्छा, विकसित। चलिए अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो प्रश्न उत्तर को भी आपने शेयर कॉपी में लिखनी है और उसे भी याद करनी है। तो प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, क्या हो गया? वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषिणी पत्नी, पुत्र पुत्री, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उसके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है, और उसके बगल का एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाते। अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा का या आय क्यों? ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते हैं, और उन्हें सब सुख रहते हुए भी वे सुखी नहीं होते। कौन? वकील साहब। अब प्रश्न संख्या दूसरा। तो दूसरा में प्रश्न क्या है? तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया? इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिससे हृदय में यह अपना घर बना लेता है, जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है, उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है,
और ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द होता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है। जो ईर्ष्या की अनोखा वरदान है। तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती वह ही दूसरों की निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नजर से गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है। इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। तो ईर्ष्यालु से बचने के लिए क्या उपाय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य, सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है। तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर करे, उसे प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकल जाए। यही उससे बचने का क्या है? उपाय है। चलिए अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति का लाभदायक पक्ष क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा, ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है और इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होती है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं पाठ से आगे। तो पाठ से आगे में पहला प्रश्न है। तो पाठ से आगे में पहला प्रश्न क्या है? तो नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। तो पहला कथन है, जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते, वे शोहरत के पास नहीं रहते। इसका अर्थ हो जाएगा, जो लोग ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं अथवा नए मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं वे लोग बाजार में नहीं बसते, वे यश या अपराध की भी चिंता नहीं करते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे भी जलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी व्यक्ति में जब कोई महान गुण आ जाता है तो दूसरे व्यक्ति उससे जलते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति को किसी व्यक्ति की महानता जलने को विवश कर देती है। अब इसी में तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या ग, चिंता चिता समान होती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, चिंता चिता के समान होती है, अर्थात जिसे चिंता हो जाती है उस व्यक्ति की जिंदगी ही खराब हो जाती है। वह व्यक्ति को गला गला कर रख कर देती है, राख कर देती है। क्या कर देती है? रख नहीं, यहाँ पे क्या होगा? आग, राख कर देती है। चिंता वाला व्यक्ति अपने कर्तव्य को भूल जाता है तथा उसकी अवनति होने लगती है। ठीक है। अब इस प्रश्न संख्या 2 है, अपने जीवन की किसी घटना के बारे में बताइए जब कविता को आपसे जब किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। इसका उत्तर है, एक सहपाठी को हमसे ईर्ष्या हो गई, कारण कि मैं अपने वर्ग में प्रथम आया करता हूँ। हमारा गुण शिक्षकों का भी ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर लिया था। शिक्षक हमें बराबर प्रोत्साहित करते रहते थे। वे ईर्ष्यालु सहपाठी हमारे बारे में शिक्षकों से झूठी शिकायत करने लगे। और इसी में आगे है, थोड़ी देर के लिए हमारे शिक्षक भी उससे प्रभावित हुए तथा शिकायत हमारे अभिभावक को भी शिक्षक के माध्यम से मिल गया। मैंने सोच लिया यह शिकायत कैसे दूर होगी। मैं अगले दिन से शिक्षकों के साथ विद्यालय से निकलने लगे
कुछ ही दिनों में शिकायत झूठी है। जब सब शिक्षक और अभिभावक के समक्ष में आ गया तो उन्होंने उस विद्यार्थी को ही डांटकर शिकायत को झूठा साबित कर दिया। अब इसी में दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या ख। आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो तो इसका उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अपना जो कहानी है वो भी बता सकते हैं, या फिर ये लिखें, हमें भी अपने वर्ग के एक सहपाठी से ईर्ष्या हुई कि वह वर्ग में प्रथम क्यों आता है, मैं भी प्रथम क्यों नहीं आता। वह ईर्ष्या स्पर्धा में बदलकर हमने जाना कि वह कितना मेहनत करता है। मैं उससे अधिक समय पठन पाठन में देकर उसी साल उससे आगे बढ़कर प्रथम आ गया। अब प्रश्न संख्या 3 है, अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा, अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए हमें स्पर्धा का भाव लगाकर अपने कर्तव्य में गति लाना चाहिए। मानसिक अनुशासन अपने में लगाकर फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए तथा यह हमें पता लगाना चाहिए कि किस अभाव के कारण हम में ईर्ष्या का उदय हुआ, उसकी पूर्ति इस स्पर्धा से कर ईर्ष्या से दूर हो सकते हैं। ठीक है, अब व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं, तो हम लोग अब व्याकरण के प्रश्न को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मृदु भाषणी, वकील साहब की पत्नी मृदु भाषणी थी। चिंता, चिंता चिता के समान होती है। सुकर्म, सुकर्म से सुयश मिलता है। बाजार, बाजार रविवार को बंद रहता है। जिज्ञासा, हमें किसी बात की जानकारी करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, वाक्य, विचार की पूर्णता को प्रकट करने वाले वैसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। ठीक है, और जैसे मोहन पढ़ता है, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था वाक्य किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब प्रश्न संख्या 2 है, बॉक्स में दी गई जानकारी के आधार पर तीनों प्रकार के वाक्यों का 2-2 उदाहरण पाठ से चुनकर लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सरल वाक्य, ईर्ष्या का काम जलाना है। चिंता चिता समान होती है। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा, ईर्ष्या उसी को जलाती है जिसके हृदय में जन्म लेती है। और दूसरा मिश्र वाक्य हो जाएगा, मेरे घर के बगल में वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं। और संयुक्त वाक्य में क्या क्या हो जाएगा, तो पहला संयुक्त वाक्य हो जाएगा, वकील साहब के बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाला और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी थी। और दूसरा वाक्य हो जाएगा मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य में, कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की थी। ठीक है, अब कुछ गतिविधि हैं। तो गतिविधि में अगर हम लोग पहला गतिविधि देखते हैं तो पहला गतिविधि है, पाठ में आए महान विभूतियों की नामों की सूची बनाइए और उनकी कीर्तियों के बारे में जानिए। तो सूची बनाना है, तो पाठ में आए महान विभूति के नाम कौन कौन है, तो सुन लीजिए। रसेल है, नेपोलियन, सीजर, सिकंदर, हरकुलिस, नित्से, ईश्वरचंद, विद्यासागर, इन सब का नाम पाठ में आया है। तो याद रखिए दोस्तों, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की हो। इसी अंतिम पंक्ति के साथ आज की अध्याय हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे संबंधित अगर आपको पाठ अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए पाठ कैसी है, और अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।